हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस जावा में किस तरीके से यूज करना है। और एक एग्जांपल के साथ हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम लोग करके देखेंगे। लेकिन ये सेशन समझने से पहले आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि मेरा जो पहले का जो सेशन है, मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था और वहां पे मैंने सभी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो सेशन आप देख लीजिए, ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिलेगा, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए और फिर ये सेशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल इनहेरिटेंस में हम किस तरीके से प्रैक्टिकली उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सब सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कोडिंग पे और इक्लिप्स में, जहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू सब कुछ किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है सिंगल इनहेरिटेंस, और एक पैकेज क्रिएट किया जिसका नाम है mypkg, और उसके अंदर में हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है मेन क्लास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेन क्लास लिया है जिसके अंदर मेन मेथड है। लेकिन मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक पेरेंट होगा और उसका एक ही चाइल्ड क्लास होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो क्लास क्रिएट और करते हैं, मीन्स इस क्लास के अलावा कुछ दो क्लास और हम क्रिएट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया क्लास ए और क्लास कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ। सपोज क्लास का नाम दे दिया मैंने डॉग। एक क्लास बनाया जिसका नाम है क्लास डॉग, और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया ईट मेथड। अब मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ। और अगर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये कुछ प्रिंट करेगा, हेलो ईटिंग हेल्दी फूड। इस तरीके से एक मैसेज मैंने दे दिया और इस क्लास के अंदर में बस इतना ही चीज में रखा। अब बात करते हैं दूसरा क्लास। दूसरा क्लास मैंने ले लिया सपोज कैट, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लास कैट को यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाना है। किसका? डॉग क्लास का। मीन्स हमें क्या करना है कि डॉग क्लास जो होगा वो पेरेंट क्लास होना चाहिए और कैट जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास होना चाहिए। तो इसके लिए जावा में एक कीवर्ड हमें यूज करना है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड्स डॉग। अब ये इस लिखने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्लास आपस में लिंक हो गया, और कैट जो है ये जो क्लास हो गया चाइल्ड हो गया, और डॉग उसका पेरेंट क्लास हो गया। अब दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि एक्सटेंड्स कीवर्ड करने का मतलब क्या हो जाता है कि अब कैट क्लास कैन एक्सेस ऑल द मेथड्स ऑफ डॉग क्लास। मीन्स आप यहाँ पे आप डायरेक्टली इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं जस्ट इतना ही लिख के मैंने छोड़ दिया कि कैट इज ए चाइल्ड ऑफ डॉग। यहाँ पे कैट एक्सटेंड्स डॉग लिखने का मतलब ही हो गया क्या कि कैट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है किसका? तो डॉग क्लास का। और इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी मेथड्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, जस्ट हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं कि अब ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे। जब आप आते हो जब मेन क्लास में, तो मेन क्लास में हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे? नॉर्मल जो क्या होता है कि अगर हम अलग अलग क्लासेस, जैसे हमने यहाँ पे डॉग बनाया, कैट बनाया, लेकिन अगर ये पार्ट नहीं होता, मीन्स दोनों में लिंक नहीं होता, पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट नहीं होता, तो हमें सेपरेटली दोनों क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होता है इसको एक्सेस करने के लिए। लेकिन अभी के केस में क्या हो रहा है कि ये कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैट है ये चाइल्ड क्लास है और ये उसका पेरेंट क्लास है। तो इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि आपको सभी क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मीन्स जो क्लास चाइल्ड है उस पर्टिकुलर सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसी ऑब्जेक्ट से हम कैट का जो भी मेंबर होगा उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे डॉग जो है जो पेरेंट क्लास है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो कैट है ये हमारा चाइल्ड क्लास है, तो हमने यहाँ पे कैट के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कैट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप देख सकते हैं कि ईट मेथड जो था किसका? पेरेंट क्लास का, यानी डॉग क्लास के अंदर में जो था उस मेथड को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। मीन्स मैंने यहाँ पे डॉग क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट से पेरेंट भी एक्सेस हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको रन करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो ईटिंग हेल्दी फूड, जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया था वही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करके हमें दिखा रहा है। मीन्स ये हो गया कि कंसेप्ट की सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड है आप उसके हेल्प से आप इसको, इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इसको एक्सेस
आप कर सकते हो इस तरीके से। और अगर इसके पास कुछ और भी मेथड्स रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट से उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या कि एक पेरेंट और उसका एक चाइल्ड होगा, और चाइल्ड के पास जो भी मतलब यहाँ पे एक्सेस करना रहेगा वो पेरेंट के पास जो कुछ भी उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरी बात, एक और हम एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस भी हम करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि जो किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेंबर को भी हम एक्सेस हम कर सकते हैं। तो अब एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। सपोज हमने एक क्लास क्रिएट किया क्लास ए, और क्लास ए में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सपोज दो वेरिएबल रखा, मैंने आई एंड जे डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे एक हमने मेथड बनाया जिसका नाम दे दिया सो आईजे नाम का मेथड क्रिएट किया। मीनिंगफुल मेथड का नाम दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्या करने वाला है। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि आई इज मीन्स आई का जो वैल्यू होगा वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और सेम प्रोसेस हमें जे के लिए भी करना है। मीन्स जैसे ये मेथड कॉल होगा हमें आई और जे की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हमने सिंपल सा क्लास ए के अंदर में दो वेरिएबल रखा और यहाँ पे एक मेथड रखा सो आई जे नाम का मेथड रखा, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो हमें आई और जे की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ये इस क्लास को हमें पेरेंट क्लास बनाना है। अब यहाँ पे इसके नीचे जस्ट मैंने क्लास बी बनाया और यहाँ पे एक्सटेंड्स कर दिया ए। इसका मतलब क्या होगा कि नाउ क्लास बी इज चाइल्ड ऑफ ए, मीन्स नाउ क्लास बी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि सपोज मैंने एक वेरिएबल रखा के और एक मेथड बनाया सो के नाम का एक मेथड क्रिएट किया, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो हमें डिस्प्ले करेगा के की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। मैंने यहाँ पे के को डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया मैंने सम। अब सम नाम का जो मेथड है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सपोज एस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई प्लस जे प्लस के, और सिस्टम डॉट आउट में मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट दे दिया कि सम इज प्लस एस, यहाँ पे एस को प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है क्लास ए के अंदर में दो वेरिएबल है आई और जे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और बी क्लास के पास सिर्फ के नाम का एक वेरिएबल हमने रखा है। लेकिन जो सम मेथड मैंने बनाया यहाँ पे, तो ये जो सम मेथड है ये किसके अंदर में है, तो ये हमारे क्लास बी के अंदर में है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या किया कि i प्लस जे प्लस के यूज किया, लेकिन i और j अगर आप देखेंगे तो क्लास b के पास में i और j यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन ये एक्सेस कहाँ पे कर रहा है, यहाँ से ये एक्सेस कर रहा है क्लास a से एक्सेस कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस अगर आप ये हटा देंगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा कि i और j जो वेरिएबल है वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी सुपर क्लास के पास जो वेरिएबल्स भी यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है उसका यूज आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये पब्लिक होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मेथड हमेशा पब्लिक ही होता है। आप यहाँ पे पब्लिक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस हो गया कि आई और जे बी क्लास के पास नहीं था, ए क्लास के पास था, लेकिन ए जो है पेरेंट क्लास है इसलिए क्लास बी कैन एक्सेस आई एंड जे, और इस तरीके से हमने यहाँ पे आई और जे का यूज कर लिया। अब बात करते हैं क्या कि ये तो हो गया कि एक पेरेंट हो गया एक चाइल्ड हो गया, और पेरेंट के पास जो भी वेरिएबल था उसका यूज चाइल्ड ने कर लिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जब भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम देखें तो ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड के लिए बनाएंगे। तो चाइल्ड यहाँ पे है बी, तो हमें बी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे बी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, और अब इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ए के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस में आई के लिए भी बता रहा है कि आई को भी हम वैल्यू दे सकते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने जे को भी वैल्यू दे दिया, और उसका जो मेथड था यहाँ पे सो आई जे मेथड था वो भी एक्सेस हम कर सकते हैं। यहाँ पे के तो क्लास बी का मेंबर था, और यहाँ पे सो के कॉल अगर होता है तो के की वैल्यू डिस्प्ले होगा। और अगर हमने सम को कॉल कर दिया तो जैसे ये सम कॉल होगा यहाँ पे तीनों आई और जे का तीनों का एडिशन होगा, और यहाँ पे इसका जो भी हमने मैसेज प्रिंट किया है सम इज एडिशन जो भी है परफॉर्म करके हमें डिस्प्ले कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ चाइल्ड के लिए बनाया है बी क्लास के लिए, लेकिन बी के ऑब्जेक्ट से मैंने आई जे और सो आई जे ये सिलेक्टेड एरिया आप देखेंगे कि आई जे और सो आई जे मेथड जो है वो बी क्लास का नहीं था, वो ए क्लास का है। आप यहाँ पे देखें क्लास ए के अंदर में ये दोनों वेरिएबल है और सो आई जी नाम का जो मेथड है वो यहाँ पे है, लेकिन ये
सब कुछ हम लोग क्लास ए का जो भी मेंबर है उसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट से। और किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस का हो रहा है, यहाँ पे बी चाइल्ड है, इसलिए ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर हम इसको अब रन करके देखें तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई की वैल्यू जो हमने दिया था 10, जे की वैल्यू 20, के की वैल्यू 30, और यहाँ पे सम जो है तीनों का एडिशन करके हमें परफॉर्म कर रहा है। और ये एडिशन जो है हम लोग चाइल्ड क्लास में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आई और जे इसके पास नहीं था, यानी क्लास बी के पास में नहीं था, ये था किसके पास? क्लास ए के पास में। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये पब्लिक है तब तो ओके है, तब तो हम कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर मैंने क्लास ए यानी पेरेंट क्लास के पास जो वेरिएबल है आई और जे, अगर ये प्राइवेट हो जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, आई और जे को वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, तो ये इसको हमें हटाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे कैसे हम यूज कर पाएंगे आई और जे? आप मीन्स ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी क्लास के पास जो वेरिएबल्स है अगर वो प्राइवेट हो जाए तो उसका हम यूज डायरेक्टली किसी भी दूसरे क्लास में नहीं कर सकते हैं, इवन इसका चाइल्ड भी हो तो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्लास बी जो है चाइल्ड क्लास है, फिर भी वो आई और जे को एक्सेस नहीं कर सकता है, बिकॉज आई एंड जे जो है यहाँ पे प्राइवेट हो चुका है। और ये प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है उसके लिए मैंने एक अलग से सेशन बनाया हुआ है, ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि प्राइवेट अगर कोई वेरिएबल हो तो अगर दूसरी क्लास में यूज करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। लेकिन वो चीज हम लोग यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अब मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आई और जे जो हमने बनाया है उसके लिए हम सेटर्स एंड गेटर्स मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दो अलग अलग तरीके, आप एक तो मैनुअली हमें कोडिंग करके टाइप करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको सोर्स में मिलेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और यहाँ पे किस वेरिएबल्स के लिए हमें चाहिए? तो आई एंड जे के लिए चाहिए। और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए सेटर मेथड एंड गेटर मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सोर्स में जाना है और यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल करेंगे मींस इस दोनों के लिए, मींस आई और जे के लिए सेटर एंड गेटर मेथड क्रिएट करना है और जस्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। मींस यहाँ पे इस तरीके से था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के लिए यहाँ पे गेट मेथड सेट मेथड सभी के लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे यानी चाइल्ड क्लास में आई और जे मुझे यूज करना है, लेकिन आई और जे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पे जो मेथड बनाया हुआ है, मीन्स अगर आपको क्या करना है कि मुझे चाहिए आई चाहिए, तो आई के लिए हमें क्या करना होगा, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो जो गेट आई मेथड जो ऑटोमेटिक जनरेट अभी हुआ, अगर इस मेथड को आप कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा, आई की वैल्यू दे देगा। और जहां भी आपको जे चाहिए दूसरे क्लास में आपको इस मेथड को कॉल करना है। और ये जो गेट आई मेथड है और ये जो गेट जे मेथड है आप देखेंगे ये पब्लिक है, तो पब्लिक होने का मतलब है कि आप दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे तो बी चाइल्ड है तो आसानी से वो एक्सेस कर सकता है। तो जहां भी आपको आई और जे चाहिए आपको जस्ट लिख देना है गेट आई मेथड, तो ये मेथड कॉल होगा तो आई की वैल्यू मिल जाएगा, और गेट जे कॉल होगा तो जे की वैल्यू वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इसमें आपको केस सेंसिटिव पे ध्यान देना है, यहाँ पे गेट आई का आई कैपिटल है, गेट जे का जे कैपिटल है, तो हमें उस तरीके से लिखना है। तो गेट आई मेथड और यहाँ पे गेट जे मेथड हमें करना है। लेकिन अब वैल्यू जो है यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे वैल्यू कैसे जाएगा, तो आपको जो है कॉल करना होगा इस सेट आई मेथड को और सेट जे मेथड को, और आपको एक वैल्यू पास करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे bo डॉट सेट आई, यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 11 दे दिया, और यहाँ पे मैंने bo डॉट सेट जे मेथड रखा जहाँ पे हमने 12 दे दिया। तो ये किस तरीके से काम करेगा, सेट आई मतलब जो ये 11 है ये किसको जाएगा, सेट आई वाले को जाएगा। तो सेट आई यहाँ पे है तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, और जो भी मैंने 11 दिया इस 11 की वैल्यू दिस डॉट आई, और यहाँ पे दिस कीवर्ड का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है उसके मैंने एक अलग से वीडियो सेशन बनाया है, ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिस कीवर्ड का मतलब एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि प्राइवेट अगर है तो किस तरीके से एक्सेस करना है। और अब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू और सबका एडिशन भी परफॉर्म करके हमें दिखा रहा है। तो मैंने इस सेशन में आपको बताया
कि किसी भी क्लास के अंदर यानी सुपर क्लास के अंदर यानी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होगा, अगर पब्लिक में है तो आसानी से डायरेक्टली आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले में किया था। लेकिन अगर वो प्राइवेट हो, जैसे यहाँ पे ये प्राइवेट हो गया, तो उसके लिए हमें सेटर्स एंड गेटर्स मेथड यूज करना है और इस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और आपको कोडिंग इस तरीके से करना है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस जावा में किस तरीके से यूज हमें करना है। तो आप सिंपल सा इतना समझिए कि पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी होगा चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। दूसरी बात कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमेशा आपको चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास खुद को एक्सेस करेगा ही करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।